गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक केस लॉ पे जिसका नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है इसको मैं आज फुल एनालिसिस करूँगा। फुल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा कि केस का इंट्रोडक्शन क्या है, केस के बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा कि केस का बैकग्राउंड क्या था, इसके आर्गूमेंट्स के बारे में बताऊँगा और आर्गूमेंट्स बताने के बाद मैं इसके जजमेंट पे जाऊँगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को लेकर क्या जजमेंट दिया और क्यों जजमेंट दिया और ये केस आया क्यों हमारे नज़र में। ठीक, ये केस जो है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है। उसी को चैलेंज किया गया था, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए को चैलेंज किया गया था, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया गया। ये जो सेक्शन है हमारा 66A है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। ठीक, अब मैं इस केस को स्टार्ट करता हूँ, फुल डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। ठीक, इस सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या जो 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, क्या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है क्या? ठीक, तब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। श्रेया सिंघल केस डिसाइडेड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशंस गारंटीड बाई आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बात श्रेया सिंघल के केस में ये बात किया जा रहा है, जो आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात की गई है, क्या उसके गारंटीड के बारे में बात किया जा रहा है श्रेया सिंघल के केस में। मैं एक केस का कोट करना चाहूँगा जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 केसेस हैं जो आर्टिकल 19(1) से रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट तो केस हो गया रोमेश थापर का केस हो गया, फिर सेकंड केस जो हमारा हो गया इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस हो गया, फिर एक इम्पॉर्टेंट केस है के अब्बास का केस है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेलिवेंट केस है, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट केस है, वो हमारा रोमेश थापर का केस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्हीं के केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात की गई थी। द सुप्रीम कोर्ट इज रोमेश थापर केसेस स्टेटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच लेस एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं के केस से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात निकल के आई थी रोमेश थापर के केस से। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है क्या, इट हेल्प्स इंडिविजुअल इन सेल्फ अटेनमेंट, इट हेल्प्स इन डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प इन स्टेबिलिटी। जस्ट लाइक समाज में एकता होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को लाया गया था। अब मैं इस केस के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगा कि हाँ, इस केस में आखिर में हुआ क्या था, ओरिजिनली क्यों ये केस आया था हमारे नज़र में। बट सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑथोराइज द इम्पोजिशन ऑफ restrictions of one of the freedom of speech and expression in a language wide enough to cover restrictions both within without the limits of the constitutionally permissible legislative actions। मेरे कहने का मतलब ये है, जो 66A आया था ये हमको रोकता था, हमारे सामने एक मुसीबत खड़ा करता था, किसी चीज़ को खुल के बोलने के लिए किसी चीज़ को हमको बोलने नहीं दिया जाता था। जैसे लगता था कि हम 66A में हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कंप्यूटर के माध्यम से कुछ बोल रहे हैं, मैं अपना कोई मैसेज किसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो लगता था कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, किसी को मैं कन्वीनियंस नहीं कर रहा हूँ, किसी में इनिमिटी में फैला रहा हूँ, इल विल की भावना को मैं जागृत कर रहा हूँ। यही सारी बात 66A में बताई गई थी। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है, देयरफॉर द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 66A इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यही सारी बातें थी जिसमें कि ऐसा मेनेंसिंग बात किया जाता था इस सेक्शन में, जिसमें डराने वाली बात होता, अनॉयंस फैलाने वाली बात होता था, इनकन्वीनियंस होता था, ऑब्स्ट्रक्शन होता था, क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता था। ये सारी बातें सेक्शन 66A के माध्यम से होता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। ठीक, आगे इस केस को देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एग्जामिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वेरियस प्रोविजंस इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इस केस को वहाँ पे रिव्यू किया था और देखा था कि क्या जो ये 66 जो सेक्शन 66A है IT एक्ट का, क्या ये वाकई में कुछ गड़बड़ सेक्शन है कि सही सेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको देखा था, वहाँ पर रिव्यू किया था। श्रेया सिंघल केस राइज्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड
फार रीचिंग क्वेश्चन। श्रेया सिंगल में बहुत ही बढ़िया और एक क्वेश्चन उठा था रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठा था कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 19(1) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू IT एक्ट सेक्शन 66A के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो श्रेया सिंगल वाज द पिटिशनर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया वाज द रिस्पोंडेंट इन दिस केस। ठीक, अब बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ 66A का 66A है क्या, IT एक्ट का 66A क्या है। देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेज इन विच पुलिस हैव अरेस्टेड पीपल। बहुत से हम लोगों ने दृश्य देखा जहाँ पे पुलिस लोगों को क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है। ब्रॉडकास्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन, जब लोग कोई भी सूचना इस तरह से फैला देता है, कोई दूषित सूचना समाज में फैला देता है, तो पुलिस उसको जाती है और अरेस्ट करके लेके चली जाती है। थ्रू एनी कम्युनिकेशंस डिवाइसेस, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक फ़ोन से, मोबाइल्स से, टेलीग्राम पे एक्सेट्रा, विच वॉज ग्रॉसली ऑफेंसिव एंड मेनेंसिंग। ये बहुत ही डराने वाली बात होती है कि अगर आदमी कोई पोस्ट किया है किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे और उसको लोग क्या करते हैं, जा करके पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। इन कैरेक्टर और विच मेनी केसेस अनॉयंस, अनॉयंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार का वो मुसीबत ना पैदा कर दे, इनकॉन्वीनियंस, जिसे विश्वास दिलाया जा सके, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे बताता है। ठीक, द पुलिस वेयर एम्पावर्ड टू डू सो अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट। सेक्शन 66A सेज एनी पर्सन हु सेंड्स, कोई भी पर्सन अगर कोई भी चीज़ सेंड करता है बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस से, अगर किसी के द्वारा मोबाइल पे या लैपटॉप के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, सुपर कंप्यूटर के द्वारा कोई भी मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, कोई भी मैसेज सेंड किया जा रहा है, कोई भी फोटो सेंड किया जा रहा है, एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ग्रॉसली ऑफेंसेस, जो कि देखने में बहुत ही ऑफेंसिव इन नेचर का है और हैज़ मेनेंसिंग कैरेक्टर, और जो उसका मेनेंसिंग कैरेक्टर है, जो उसका डरावने वाला जो उसका कैरेक्टर है, डराने वाला जो कैरेक्टर है उसको दिखाया जाता है। बाय इंफॉर्मेशन विच ही नोड टू बी फॉल्स बट फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉजिंग एनॉयंस, जिससे क्या होता है, एनॉयंस पैदा होता है, मुसीबत पैदा होती है, इनकॉन्वीनियंस पैदा होता है, जिससे विश्वास, किसी चीज़ को देखने के बाद विश्वास नहीं होता कि ये आदमी इस टाइप का काम कर सकता है, जिससे डेंजर्स मतलब किसी प्रकार का डर पैदा हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी बाधा, कोई भी अवरोध, कोई भी रुकावट पैदा हो उस वीडियो को देखने के बाद, उस मैसेज को पढ़ने के बाद, इंसल्ट किसी को महसूस हो, किसी को इंजरी महसूस हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, किसी को आपराधिक धमकी वगैरह दी जाती है, तमाम चीज़ें की जाती है, वो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A में ये सारी बातें यहाँ पे सामने निकल कर के आती हैं। सेल बी पनिशेबल विथ द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, अगर ये सारी बात, अगर ये सारी चीज़ें इस टाइप के कोई मैसेजेस फैलाता है, वो IT एक्ट के द्वारा 66A जो था, अगर इस टाइप का कोई मैसेज फैलाता तो उसके लिए पनिशेबल किया गया था 3 ईयर एंड विथ फाइन के साथ, उसको क्या किया गया था, पनिशमेंट की बात कही गई थी। फिर आगे मैं बताना चाहता हूँ, श्रेया सिंगल एंड अदर फाइल्ड अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में इसको फाइल किया गया था, जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किया गया था, ये रिट फाइल किया गया था। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको चैलेंज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 66A, कोई भी अगर कोई भी हमारा एक्ट बनता है, कोई भी लॉ बनता है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे खरा नहीं उतरता है तो उसको क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस को यहाँ चैलेंज किए गए, एक तो सेक्शन 66A को, फिर सेक्शन 69A को, एंड द IT एंड इंफॉर्मेशन प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक। इन 2 सेक्शन को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। जो रूल्स आया था 2009 में एंड सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स में, जो आर्गूमेंट्स निकला था इस केस में, द पिटिशनर कंडक्टेड that the very basic of section 66A that rapidly increasing in the uses of computer and internet has given rise to new forms of crimes। मतलब कंप्यूटर से, मोबाइल से, इस प्रकार से क्या होता था, लगातार घृणित चीज़ें निकल रही थी, लोगों का मैसेज निकल रहा था, इस प्रकार से मैसेज निकल रहा था, उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। क्या 66A जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 66A है, ये वाकई में कुछ गड़बड़ सेक्शन है कि नहीं है, उसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ था। सेक्शन 66B एंड सेक्शन 67C एंड वेरियस सेक्शंस ऑफ द IPC आर गुड इनफ टू डील विथ ऑल सच
क्राइम्स, इन सभी क्राइम्स से डील करने के लिए हमारे पास आईपीसी के सेक्शंस तो पहले से मौजूद ही हैं, बट इन सभी को देखा गया था ये आईटी एक्ट 66A में। द पिटिशनर आर्गूमेंट दैट सेक्शन 66 इज इन्फ्रिजमेंट द फंडामेंटल राइट। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है जो 66A है वो इन्फ्रिजमेंट कर रहा था, मतलब रोक रहा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट कर रहा था टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इट्स नॉट सेव बाई एनी ऑफ द 8 सब्जेक्ट कवर्ड इन आर्टिकल 19(2)। जो 8 सब्जेक्ट कवर्ड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में, उसको क्या कर रहा था, ये डेरोगेट कर रहा था, उन सभी चीज़ों को ये रोक रहा था, उन सारी चीज़ों को ये क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब ये डेमोक्रेसी में आया, लिबर्टी में आया, थॉट एंड एक्सप्रेशन में आया, इज़ ए कैरिडल वैल्यू। कैरिडल का वैल्यू का मतलब जो था ये इसका मुख्य धारा में जब ये आया, दैट द पैरामाउंट सिग्निफिकेंस अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। As early as in 1950, the Supreme Court in Ramesh Thapar versus State of Madras stated that the freedom of speech and expression lays at the foundation of all democratic organizations। मतलब इसमें बताया गया था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सबसे मुख्य धारा में उसको रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए ये 3-4 चीज़ों पे बड़ा असर पड़ेगा। जैसे इट हेल्प इंडिविजुअलिटी इन सेल्फ अटेंड में, इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ में, इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में, इट हेल्प्स इन स्टेबिलिटी में। अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रहा तो ये 4 चीज़ों को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर अ कॉन्सेप्ट इज विच आर फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दे आर डिस्कसिंग एडवोकेसी एंड incidentals, merely discussion or even advocacy of a particular cases. However, अनपॉपुलर इज़ दैट द हार्ट ऑफ द आर्टिकल 19(1)A। मतलब इस केस में कहने का मतलब ये था जो श्रेया सिंगल केस को इस आधार पे, इस ग्राउंड पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये मेनेंसिंग नेचर का था, ये डराने वाले नेचर का था, ये एनॉयंस पैदा का, मुसीबत पैदा करने वाले नेचर का था, ये इनकन्वीनियंस पैदा करता था लोगों को। इनकन्वीनियंस से मतलब होता है ऐसा विश्वास दिला देता था कि नहीं इस प्रकार का अगर वीडियो क्रिएट किया गया तो नहीं ये यही आदमी ने इस काम को किया होगा। ऑब्स्ट्रक्शन, विभिन्न प्रकार की बाधाओं को ये क्या करता था, उत्पन्न करता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 66A ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से इसको क्या कर दिया, स्टक डाउन कर दिया, मीन्स की अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। दिस इज़ माई हैंड रिटन नोट्स। थैंक यू।